Friends, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 23 of class 10th mathematics. This worksheet is for 1st September 2021. Topic of this worksheet is equation reducible to pair of linear equation in two variable. Continue. That means you have already read about this topic in previous worksheet also. That means equation reducible to pair of linear equations. इसका मतलब हुआ जो देखने में तो इक्वेशन टू वेरिएबल वाला नहीं लगता है, लेकिन उसको आपको कुछ चेंज करके बदल करके आपको टू वेरिएबल वाला बनाना है। तो आइए इसके सवाल देखें। सवाल पहला सवाल है, एग्जाम्पल है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। अब यहाँ पे दो वर्ड आता है जो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हम समझते हैं डाउन स्ट्रीम यानी जब हवा का दबाव आपके साथ होता है, हवा आपके साथ होता है, जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हो उसी डायरेक्शन में हवा बह रही है, तो उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, हवा के साथ साथ। और अप स्ट्रीम हवा के विरुद्ध, जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप जब हवा बहती है तो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब हवा अप है, यानी आपके जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं उस डायरेक्शन में अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट है, तो वो अप स्ट्रीम कहलाएगा। डाउन स्ट्रीम मतलब हवा आपके साथ डाउन उसमें है, लेवल में आपके साथ साथ चल रहा है हवा। तो वहां पे क्या होता है, जब आपने इस सिचुएशन को फॉलो किया होगा, जब आप साइकिल चला रहे होंगे या रही होंगी, तो जब जिधर से आप हवा साथ दे रही हो और उसी डायरेक्शन में आप यदि साइकिल चला रहे होते हो तो आप जो है तेजी से, कम मेहनत में तेजी से आप साइकिल चला पाते हैं। लेकिन वहीं जब उल्टी दिशा में जिधर से हवा है और उसके अगेंस्ट आप चल रहे, हवा के अगेंस्ट, तो वो कहलाता है अप स्ट्रीम। उसमें ज्यादा मेहनत लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। तो ये ध्यान रखें, डाउन स्ट्रीम यानी डाउन स्ट्रीम मतलब हवा के साथ, डाउन स्ट्रीम हवा या धारा, हवा मतलब डाउन विंड होगा तो हवा के साथ, यानी हम इसमें कहेंगे स्ट्रीम के साथ या हवा के साथ, हिंदी में हवा के साथ। और अप स्ट्रीम यदि है तो इसका मतलब है हवा के विरोध, हवा के विपरीत, हवा के विपरीत। ठीक है, अब इसी को लेकर के आगे चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ऋतु हवा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 hours में वो हवा के साथ वो रॉ कर पा रही है, यानी नाव चला पा रही है। और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 hours, हवा के विपरीत जब है तो 4 किलोमीटर 2 घंटे में सफर कर पा रही है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग, तो वो जो नाव चलाने की गति है, रोइंग है, उसको निकालना है। और स्पीड ऑफ वाटर, तो इसको मान लेते हैं नाव चलाने की गति, और स्पीड ऑफ वाटर को मान लेते हैं ऋतुज स्पीड इन स्टिल वाटर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऋतुज रोविंग इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट, वहां पे करंट होगा, स्पीड ऑफ करंट को y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों मिल जाएगा, आपकी स्पीड भी और हवा की स्पीड भी, दोनों स्पीड ऑफ करंट भी, तो दोनों मिल जाएगा। तो x+y/आवर हो गया। ये डाउन स्ट्रीम का हो गया। अप स्ट्रीम का आप जितना चल रहे हैं उसके विरोध हवा, मतलब इसमें जैसे हवा भी इधर है और आप चल भी इधर से रहे, तो ये दोनों मिल जाएगा, तो ये अप डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, ये डाउन स्ट्रीम। और इधर आप चल रहे हैं और इधर हवा है, तो इस तरह से ये हो जाएगा अप स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो स्पीड होगा x-y किलोमीटर पर आवर होगा। ये कर लिया। अब सवाल की तरफ आते हैं।
हमारे पास ये दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। तो डिस्टेंस और टाइम का एक फॉर्मूला है, आपको स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम दिया और स्पीड दिया हुआ, तो तीनों में रिलेशन क्या है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये आप साइंस में पढ़े होंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो उसी को फिर से करते हुए, टाइम इक्वल टू टाइम के बराबर करना है दोनों में, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ गया। अब आते हैं जो सवाल की तरफ, क्या कह रहा था? रितु कैन रो 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे यहाँ टाइम है और ये स्पीड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डिस्टेंस, और स्पीड क्या होगा? डाउन स्ट्रीम, ये जो है डाउन स्ट्रीम में है, तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है? x+y। तो 20 डिस्टेंस हो गया अपना 20 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम में x+y, और इजकल टू समय इधर 2। तो इसलिए ये इक्वेशन बन गया यहाँ पे। ठीक है। और दूसरा जो बना, ये है 4 किलोमीटर। तो यानी 4 अपॉन में यहाँ पे जो अप स्ट्रीम है, तो x-y इजकल टू 2। ये बन गया दूसरा इक्वेशन, यहाँ पे बन गया दूसरा इक्वेशन। इसको सॉल्व किया तो ये बन जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है एक्स 2x+y, 2 × x+y इक्वल टू 20। तो x+y इक्वल टू 20 अपॉन में 2 यानी 10। और दूसरा इसी को सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पे यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 20 और बराबर में 2 × x+y, और x+y 2 से इधर काट दीजिए, 10 हो गया। तो यानी पहला इक्वेशन बन गया x+y इक्वल टू 10। और इधर हो गया, इसको करते हैं 4 इक्वल टू 2 × x-y। तो x-y तो रह गया, ये 2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू x-y। तो यानी दूसरा इक्वेशन ये हो गया, यहाँ पे ले आए x-y इक्वल टू 2। अब इस दोनों को जोड़ ले, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को जोड़ेंगे तो ये इस तरह से इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हो जाएगा 2x, या यहाँ पे एक बार जोड़ ले, x+y इक्वल टू 10 है, x-y इक्वल टू 2 है। तो जब हम सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे, तो साइन बदलता नहीं है, तो ये से ये कट गया, तो 2x इक्वल टू 12 हो गया। तो x इक्वल टू आ गया आपको 12/2 यानी 6। इसी तरह अब या तो इक्वेशन में पुट करें या फिर दोनों को माइनस करें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो आपका इक्वेशन 1 क्या था? x+y इक्वल टू 10 और x-y इक्वल टू 2। माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये तो कट गया, ये कट गया, ये हो गया 2y इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हो जाएगा 4। तो आपका निकल गया स्पीड ऑफ वाटर, और x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। तो ये निकल गया। तो स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। यूनिट भी लगाना जरूरी है। अभी हमने x और y की वैल्यू आया है, और हमने x और y किसको माना था, उस हिसाब से हमें आंसर भी देना है। ये x और y किसको माना था, तो उस हिसाब से आंसर में भी लगाना है, तब आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, मैन एंड 12 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 10 दिनों में ये पूरा करते, 8 आदमी और 12 औरत मिलकर के। जबकि दूसरा कंडीशन है 6 मैन एंड 8 वुमेन कैन फिनिश इन 14 डेज। 6 आदमी और 8 औरत मिलकर के 14 दिनों में पूरा करते। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन एंड 1 वुमेन अलोन टू फिनिश। तो एक आदमी और एक औरत कितने दिनों में, एक आदमी या एक औरत अलग अलग दिया हुआ, कितने दिनों में अकेले कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट लाइन दिया हुआ उसी को आप एज्यूम करें। लेट x बी द टाइम टेकन बाय 1 मैन while y be the time taken by 1 woman alone to finish the work। ठीक है। तो अब x दिनों में एक आदमी और y दिनों में एक औरत, एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में ये करेगा
जब x दिनों में पूरा करता है तो 1/x दिनों में एक दिन का काम, एक दिन का कंपैरिजन करना है हमें, और औरत का 1/y। अब आते हैं सवाल की तरफ। ये कहता है 8 मैन और 8 वुमेन अपने हिसाब से बनाए, तो 8 मैन है तो 8/x, और 12/y इजकल टू, एक दिन का काम ये 10 दिनों में पूरा करता है तो एक दिन में कितना होगा, 1/10। और दूसरा सिचुएशन क्या है, 6 आदमी, 6/x और 8/y इजकल टू 14 डेज में कर रहा है पूरा, तो यहाँ पे 1/14। ये हमारा सिचुएशन आ गया। अब हम क्या करें, पुट p बराबर में 1/x, या अपने हिसाब से लिखें 1/x इजकल टू p, एंड पुट एंड 1/y इजकल टू p q। देन क्या हो जाएगा, अब ये यदि इस तरह से हम करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ये 8p प्लस 12q इजकल टू 1/10। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। और ये हो जाएगा 6p प्लस 8q इजकल टू 1/14, दूसरा हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले और दूसरे को बराबर करना है, किस p वाले को बराबर करना, इक्वेट करना है। तो हमें इक्वेशन 1 को इसका एलसीएम ले लेंगे, तो उस हिसाब से 24 हो जाता है। 1 को हम करें 3 से और 2 को करें 4 से, दोनों में सेम साइन है तो माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24p प्लस ये 12 है तो 12 3 जा 36, 36q और इजकल टू हो जाएगा 3/10। जबकि इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 6 4 जा, इसको 4 से करें दूसरा इक्वेशन को, तो 24p प्लस 8 3 जा 32q और ये हो जाएगा 4/14। तो इसको आप चाहें तो यहाँ पे काट भी सकते हैं, ये 2/7 हो जाएगा। अब माइनस कर रहे हैं सब में, तो सब में माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये हो जाएगा 4q और इजकल टू 3/10 माइनस 2/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 70 और 7 3 जा 21 और माइनस 10 2 जा 20, यानी 1/70। ठीक है, 1/70 हो गया। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, ये 4Q था तो Q बराबर हो जाएगा, ये 4Q था तो Q बराबर हो जाएगा 1/7 इंटू, ये नीचे आ जाएगा तो 280 हो जाएगा। एक तो ये आ गया। अब हम Q वाले टर्म को बराबर करें, पहले P वाले टर्म को बराबर किए थे, अब Q वाले टर्म को बराबर करें। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब यहाँ पे देखें 12 है और 8 है तो इसका एलसीएम भी 24 होगा, तो इसको 2 से करते हैं और इसको 3 से करते हैं। साइन दोनों में सेम है तो माइनस करते हैं, तो 8 2 जा 16 u प्लस 24q, यहाँ पे p है और इजकल टू 2 से कर रहे हैं तो 2/10, जो कि कट करके 1/5 हो जाएगा। और इसको कर रहे हैं आप 3 से तो 6 3 जा 18p और 8 3 जा 24q और ये 3/14, ये आप काट करके 1/5 कर सकते हैं। माइनस किए तो ये तो कट गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -2p इजकल टू हो जाएगा 1/5 माइनस 3/14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 14 5 70 और ये 14 माइनस 15 और ये था आपका -2p, तो ये हो जाएगा -1/70 और -2p, तो माइनस से माइनस कट जाएगा।
और P इजकल टू हो जाएगा, P इजकल टू हो जाएगा 1/70 इंटू टी, तो 1/140। अब हमने P की वैल्यू भी ले लिया और Q की वैल्यू भी ले लिया। तो P की वैल्यू और Q की वैल्यू क्या था, हमने क्या माना था, P इजकल टू 1/x और Q इजकल टू 1/y। तो P इजकल टू था 1/x, P इजकल टू आपके पास आया 1/40 और ये था 1/x के बराबर 140। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 140। इसी प्रकार Q की वैल्यू आ जाएगा टू, यहाँ पे दिया हुआ 280। लेकिन अभी हमारा हल नहीं हुआ। अब हम जिस हिसाब से माने थे, ये तो 280 हो गया एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू 140 और वाई की वैल्यू 280। तो वन मैन कैन फिनिश, जिस तरह से हमने माना था, वन मैन कैन फिनिश या टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश वर्क इजकल टू 280, सॉरी 140, एंड टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश वर्क इज 280 डेज। यूनिट लिखना मत भूलें, ठीक है। अब हमेशा की तरह आपको सवाल दिए जाते हैं, तो आइए सवाल करते हैं। अब यहाँ पे पहला सवाल है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इन 13 आवर्स इट कैन गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो कह रहा डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। जैसे ये दिया हुआ है इक्वल टू एक्स, और इसका यूनिट क्या होता है स्पीड का, किलोमीटर पर आवर। और दूसरा मानना है स्पीड ऑफ विंड, डिटरमाइन द स्ट्रीम स्ट्रीम, ये मानना है, तो ये y किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कह रहा है जो कि अप स्ट्रीम में क्या सिचुएशन आएगी, अप स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या होता है, जिधर हम चल रहे होते हैं उसके अगेंस्ट ये चल रहा होता है हवा, इस तरह से। तो ये x माइनस वाई, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। और इस डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा y किलोमीटर, x प्लस वाई दोनों जुड़ जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब सवाल की तरफ आते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा था आपका 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, यानी 30 अपॉन में, एक बार 30 अपॉन में एक्स प्लस अप स्ट्रीम, यहाँ पे 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम कह रहा है, तो वहाँ भी फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इजकल टू टाइम, टाइम पे तुलना करना है तो स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इजकल टू टाइम, इस फॉर्मूला को ही यूज करना है। तो ये डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में क्या हो जाए एक्स माइनस वाई, और साथ ही दूसरा कंडीशन है 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, यानी 44 अपॉन में एक्स प्लस वाई इजकल टू, ये जाने में ले रहा है 10 आवर, तो ये होगा 10। दूसरा कंडीशन कह रहा है 13 आवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी 40 अपॉन में एक्स प्लस एक्स माइनस वाई अप स्ट्रीम, और प्लस डाउन स्ट्रीम में 55, डाउन स्ट्रीम में तो 55 और एक्स प्लस वाई, ये ले रहा है 13 आवर। ये हमारे पास दो कंडीशन आ गए, चाहे तो यहीं से मान लेते हैं। अब आइए इसको लेकर के सॉल्व करें। अब इसको एज्यूम कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई को पुट
पुट या नीचे पुट 1/x माइनस वाई इजकल टू पी, 1/x प्लस वाई इजकल टू क्यू। देन अब क्या होगा, अब यदि हम इसको करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 30 यू या पी माने हैं तो 30p और प्लस 44q इजकल टू 10 और 40p प्लस 55q इजकल टू 13। ये अब हमारे पास इक्वेशन हो गया 3 और इक्वेशन 4। अब किसी एक टर्म को आप बराबर कर लें, पी टर्म को आप बराबर करना चाहते हैं तो इक्वेशन इक्वेशन थ्री को और इक्वेशन 4 को, इक्वेशन 3 को आप करें 4 से और इक्वेशन 3 को करें 3 से और माइनस करें, सेम साइन है तो ये हो जाएगा आपके पास 120 प्लस 4 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 176q इजकल टू 40 और ये 10p 40 को 3 से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 120, ये भी 120p और प्लस 165q, इसको यदि हम करते हैं 3 से तो और ये होगा 39, माइनस करेंगे, माइनस कर दिया। अब हमारे पास जो सिचुएशन आएगा ये तो कट गया, ये हो गया 11q और इजकल टू आएगा 1, तो q इजकल टू 1/11। अब दूसरा है, इसको हम क्यू वाले टर्म को बराबर करें तो क्यू वाले टर्म को बराबर करते हैं तो ये हमारे पास फिर लेकर के चलते हैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। 3 को करेंगे, यदि हम 3 को करते हैं 5 से तो 220 हो जाएगा और इस माइनस इसको 4 से करते हैं तो ये हो जाएगा 5 से कर रहे हैं तो 150p प्लस 220q और 10 5 जा 50, ये हो जाएगा 50। फिर दूसरे को करते हैं तो 40 को करते हैं 4 से तो 160q और ये 220q इजकल टू 13 चौका 52, माइनस करें ये 160 है, ये तो कट गया, ये हो जाएगा -10q 10p ये p है तो 10p -10p इजकल टू -2, तो p इजकल टू ये माइनस से माइनस कट गया और ये 5 बच जाएगा, ये कट 1 तो p इजकल टू हो जाएगा 1/5। हमारे पास p की वैल्यू और q की वैल्यू आ गई, p इजकल टू 1/11 और p इजकल टू 1/5 और q इजकल टू 11। हमने p और q को क्या माना था, यहाँ पे देखते हैं, हमने माना था 1/x इजकल टू p, सॉरी ये कंडीशन था p का तो ये लिखे 1/x माइनस वाई इजकल टू, अब p के बदले लिख दिया 1/5 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इजकल टू 5। इसी प्रकार इसको करेंगे 1/x प्लस वाई इजकल टू 11, सॉरी 1/11 है तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इजकल टू 11। अब इसको मान लेते हैं, इसको भी पुट करेंगे, इसको मान लेते हैं 5 और इसको 6, 5 और ये 6 दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 2x इजकल टू 16, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, x इजकल टू हो जाएगा 8 और दोनों को आपस में घटा देंगे या पुट करेंगे, यदि घटाएंगे तो x माइनस वाई इजकल टू 5 है और x प्लस वाई इजकल टू 11 है। घटाते हैं मान लो तो ये भी घटा, ये भी घटा, ये भी घटा तो ये तो कट गया, ये हो जाएगा -2
y इजकल टू -6, तो यह कट गया, y इजकल टू हो जाएगा 3, y इजकल टू 3। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब x और y हमने किस तरह से माना था, x और y हमने माना था, x की वैल्यू आया आपके पास, x की वैल्यू आया 8 और y की वैल्यू 3। अब हमने माना किस तरह था, उसी तरह से हम आंसर भी लिखेंगे। हमने माना था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो x किलोमीटर आया, तो x किलोमीटर, x के बदले हमारे पास क्या आया था अभी, x के बदले आया 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इजकल टू, यहाँ पे लिखेंगे 8 किलोमीटर पर आवर। ये इसके साथ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इजकल टू 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इजकल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, 2 women and 5 men together finish embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by one woman alone and to finish work and also time taken by one man alone. तो ये सिचुएशन यहाँ पे मान लेते हैं, लेट टाइम टेकन वन मैन या वन वुमेन फिनिश द वर्क इजकल टू x days and time taken by one man finish the work इजकल टू y days। अब आते हैं, दोनों के एक दिन का काम निकालते हैं और एक दिन की ही तुलना करना है, तो एक दिन का काम हो जाएगा, यहाँ पे सवाल के साथ ही आते हैं। तो ये कह रहा 2 वुमेन, तो ये हो जाएगा 2 बाई एक दिन का काम हो जाएगा क्या इनका, 1/x, तो 2/x प्लस 5/, ये 1 डे का काम हो जाएगा 1/y, तो 5y इजकल टू हो जाएगा, दोनों मिलकर के करता है एक, 4 दिन में, तो एक दिन में क्या हो जाएगा 1/4। और दूसरा है कह रहा है जो कि 3 वुमेन, तो 3/x प्लस 6 मैन 6/y इजकल टू कह रहा है 3 डेज, तो एक दिन में क्या हो जाएगा 1/3। अब आइए इसको पुट करें अपने हिसाब से, पुट 1/x इजकल टू u एंड 1/y इजकल टू v, देन क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 2u प्लस 5v इजकल टू 1/4, इक्वेशन 1। दूसरा हो जाएगा 3, चाहे तो 3 कॉमन लेकर के काट भी सकते हैं, 3 कॉमन लेकर के काट दिए तो ये हो जाएगा, इधर से भी 3, अब एक बार ले ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा u प्लस 2v इजकल टू, या रहने दीजिए, आपको दिक्कत आ रही है तो ऐसे ही रहने दीजिए, 3u प्लस 6v इजकल टू 1/3, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है गुना, 6v इजकल टू 1/3। अब ये इक्वेशन हमने इसको मान लिया 1, तो इसको मान लिया 2। अब आते हैं इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे, पहले u वाले पद को करें, तो u यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 लिखे, पहले यहाँ पे 2 लिखें। अब क्या करना है, 1 को, इसको 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से और इसको 2 से, तो तभी 3 दूनी 6 हो जाएगा, और दोनों में सेम साइन है तो माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 6u प्लस 15v इजकल टू 3/4। और ये करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कर रहे हैं तो 6u प्लस 6 2 12v इजकल टू 2/3। अब हम माइनस करें, ये तो कट गया, और नीचे आ गया आपके पास, इसमें से बचा 3
v इजकल टू 3/4 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 4 तिया 12 और 3 तिया 9 में से 8 गया, 4 दूनी 8, तो 1/12 ये आया 3b बराबर में। तो v इजकल टू क्या आया, v इजकल टू आ गया 1/36। एक तो ये आ गया। अब हमने u वाला टर्म बराबर किया था, v वाला टर्म बराबर करें तो यहाँ पे लिखे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको करें 5 से, इसको करें 6 से, इसको करें 5 से। दोनों में सेम साइन है तो माइनस करें। अब आइए उस हिसाब से करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जो समीकरण है 2 6 जा 12 u प्लस 6 5 जा 30 v इजकल टू 6/4। और इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 5 से करते 5 तिया 15 u प्लस 30 v इजकल टू 5/3। माइनस करते हैं तो साइन सबका चेंज हो जाता है। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो ये तो कट गया, ये हो गया -3। और यहाँ पे लेंगे तो 4 और 3 को करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा, या एक बार लिख लें 6/4 माइनस 5/3। चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 तिया 18 और माइनस 4 पंचे 20। ये 3u -3u इजकल टू हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे -3u इजकल टू हो जाएगा -2/12। तो माइनस से माइनस गया, 2 से ये गया 6। अब u इजकल टू हो गया आपके पास, u इजकल टू हो जाएगा 1/6 3 जा 18। तो आप u का वैल्यू ये आ गया और v का वैल्यू ये आ गया। अब हमने पुट क्या किया था, 1/x इजकल टू u, तो 1/x इजकल टू हमारे पास आ गया, u था तो 1/18 रख दिए, तो ये हो जाएगा x इजकल टू 18। और इसी प्रकार y की वैल्यू आ जाएगा 1/1 v जो था हमारा 1/y था, तो लिखें 1/y इजकल टू v के बदले लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/36। तो y इजकल टू हो जाएगा 36। तो हमने ये दोनों लिख लिया। अभी भी आंसर हमारा पूरा नहीं हुआ, तो हमने क्या लिखना है, टाइम टेकन बाय वन मैन, ये वन वुमेन टू फिनिश द वर्क इक्वल टू एक्स डेज। एक्स के बदले हमारे पास क्या आ गया 18, तो यहाँ पे लिखेंगे ये लाइन यहाँ से शुरू करके, यहाँ से शुरू करके टाइम टेकन बाय वन वुमेन फिनिश द वर्क इक्वल टू एक्स के बदले 18 डेज, और ये हो जाएगा इस 36 डेज। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।